यूज करनी है, और इस मीटिंग का सरप्राइज भी आपके सामने रिवील होने वाला है। कोल्ड मार्केट, और कोल्ड मार्केट में कैसे काम करना है, कैसे मैक्सिमम कन्वर्जन लाना है, कैसे जिस इंसान की आज से पहले ना कभी शक्ल देखी ना आवाज सुनी, उसके साथ कैसे सिर्फ एक 15 मिनट की कॉल पे, 10 मिनट की कॉल पे ऐसी रिलेशन बिल्डिंग कर दो, ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर दो कि वो तुम्हारे पीछे कुछ भी करने को राजी हो जाए। अगर ऐसा पता लग जाए तो कैसा लगेगा आपको? मजा आएगा कि हाउ टू बी अ गाय हु कैन विन एनीवन्स हार्ट इन जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट में लोगों को अपना आशिक बना लो, 10 मिनट में कॉल पे बात करके लोगों को अपना दोस्त बना लो, 10 मिनट में इतना रिलेशन बिल्डिंग कर लो, इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लो कि बंदा बोले यार काम करूंगा तो इसी के साथ करूंगा वरना नहीं करूंगा। और सबसे अच्छी बात बताता हूं, ये मैं शेयर नहीं करने वाला, इसका अलग से चार्ज लगेगा, मैं अपना गूगल पे का नंबर बता रहा हूँ, उधर पैसे भेजो फिर बताएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, इस चीज को जो शेयर करने वाले हैं ना वो बंदा थोड़ा अलग है भाई। अच्छा, उनकी मैं अगर मैं आपको स्टोरी शेयर करूं तो आई कैन टेल यू, मैंने पहले भी ये बात बोली है, मैं फिर से शेयर करता हूं, ही इज वन ऑफ द पर्सन टू हुम आई लुक अप टू लर्निंग। जब वो बोलते हैं तो मैं कॉपी पेन लेके बैठ जाता हूं, भैया कहीं कोई वर्ड मिस ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, कोई लर्निंग मिस ना हो जाए। अगर आप उनकी पर्सनालिटी की बात करोगे तो बातें सुन के, आवाज सुन के तो पिघल जाओगे, तो अपना दिल विल थाम लो, दिल विल दे मत बैठना, प्यार व्यार में मत गिर जाना भाई बंदे के, तो थोड़ा सा कंट्रोल में रह लो प्लीज थोड़ा सा। और अचीवमेंट क्या है उनकी, देखो अचीवमेंट गिनवाने का टाइम नहीं है, बस बात इतनी है, आधा एक घंटा लग जाएगा सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स गिनवाने का। ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मैनेजर्स इन अचीवर्स क्लब बाय अचीविंग मैनेजर इन जस्ट अ फीट ऑफ 60 डेज। यस यू हर्ड इट राइट, 60 दिन में उस आदमी ने एक ऐसा लेवल कर दिया जिसको करने में मुझे तो शायद 9 महीने लग गए थे, कई लोगों को साल लग जाते, कई लोगों को 1.5 साल लग जाते। गलत सही कुछ नहीं है, बट उन्होंने ये कैसे करा? क्या उनकी इनविटेशन में इतना परफेक्ट था कि जितने लोगों को उन्होंने अप्रोच करा वो मैक्सिमम कन्वर्जन निकाल पाए? वन एंड ओनली मिस्टर अमन राजपूत, एफिलिएट मार्केटिंग के बेताज बादशाह, और अब तो नेटवर्क मार्केटिंग के राजकुमार, फाड़ने में सबसे आगे, जबरदस्त पर्सनालिटी। और आगे जो आपको अगली शक्ल दिखने वाली है ना, मेरी नहीं दिखेगी। ओवर टू मिस्टर अमन राजपूत, बी रेडी गाइस, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। मैंने जो एक बात बोली है ना कि जब ये इंसान बोलता है तो मैं कॉपी पेन लेके बैठ जाता हूं, ये फैक्ट है, एडिफिकेशन नहीं कर रहा। एक एक वर्ड करोड़ों की वैल्यू रखता है। बी देयर, आ रहे हो आपके सामने। हेलो गाइस। चलो जी, चलो, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच यार अमित भाई, आपको इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। एंड जैसा कि आप सबको अमित भाई ने बताया गाइस, माई सेल्फ अमन राजपूत, एंड पहले पेशे से मैं एक एफिलिएट मार्केटर था। एंड उसके मतलब 2020 में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी। एंड वहां पर काम करने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। ऑनलाइन वर्ल्ड में मेरा बहुत अच्छा एक वो रहा था कि मतलब मुझे थोड़ा इंटरनेट से प्यार था, कि मुझे लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट करना, ये अच्छा लगता था। तो वहां पर भी मैंने बहुत अच्छी लोगों की टीम बनाई थी, 700-800 लोगों की फ्रंट में रिक्रूटमेंट करा के टीम बनाई थी। एंड वहां से मैंने इतने सारे फॉर्मूलाज देखे, इतने सारे फॉर्मूला मैंने देखा कि कैसे इनवाइट करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे फॉलोअप करना है। बट जैसा कि आप सब लोग जानते हो, आज इन्विटेशन के ऊपर बात चल रही है, तो मैं इन्विटेशन के ऊपर ही बात करने वाला हूं। एंड तो इनविटेशन जब मैं एफिलिएट में करता था, वहां पर मुझे एक चीज समझ आई कि सारा खेल वर्ड्स का है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इनवाइट किया है जो बिल्कुल बिल्कुल कोल्ड मार्केट से थे। मैं एक टाइम पे ऐसी बातें करने लग गया था, अगर आप मुझे नंबर भी दे दोगे तो मैं उनसे कॉल करके उनको वेबिनार के लिए इनवाइट कर दूंगा, एंड ही विल से यस। 80% चांसेस होते थे कि वो यस बोल के मेरे साथ बिजनेस करेंगे और देखेंगे, और वो लोग मेरे साथ रिक्रूट भी हुए। सेम फॉर्मूलाज को मैंने यहाँ पर अचीवर्स क्लब में अप्लाई किया, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अप्लाई किया, एंड गेस व्हाट, सारी चीजें वर्क करने लगी। सारी चीजें वर्क करने लगी कि वो लोग जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, मैं गूगल से नंबर उठा लेता था और मैं क्लोजिंग कर देता था उनकी। वो फॉर्मूला भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बस नोटबुक और पेन पेपर लेके बैठ जाइए, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। अब मैं वो सारी चीजें रिवील करने वाला हूं कि कैसे मैं इनविटेशंस करता हूं, कैसे आप लोग इनविटेशन कर सकते हो फ्रॉम कोल्ड मार्केट और हॉट मार्केट, कैसे भी, और कैसे मैंने 4-4 5-5 मिनट के इनविटेशन में भी क्लोजिंग्स करी हुई है। तो ये चीज अब मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूं। बट उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं
कि ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ ये सारी प्रैक्टिकल है मेरे एक्सपीरियंस पे और बहुत अच्छी काम कर रही है, मेरी टीम में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं इससे। तो इनको ये मत समझना कि मैं कहीं से बना के बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने करा है, फील्ड में जाके काम किया, 2 महीने में मैंने मैनेजर किया और उसके बीच में जो चीजें मैंने सीखी हैं, जो गलतियां मैंने करी, मैं आपको उनसे बचाने वाला हूँ। तो अब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इनविटेशन कॉल करने जब भी जाता था पहले, स्टार्टिंग में मुझे बहुत रिजेक्शन, जब मैं स्टार्टिंग में, मैंने हॉट मार्केट पे काम करने की कोशिश करी थी, जिन लोगों से, मतलब जिन लोगों की मैंने स्टार्टिंग में हेल्प करी थी अपनी दूसरी इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए, उनको मैंने बहुत अच्छा कमाया, बहुत पे जाके खड़ा किया, मल्टीपल 6 फिगर। ओके ओके गाइस, आई एम बैक, आई एम सॉरी, थोड़ा इंटरनेट इश्यूज हो गए थे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो इनिशियल स्टेज पे जब मैं लोगों के पास गया, लोगों ने मुझे बहुत मना किया, लोगों ने मुझे बहुत रिजेक्ट किया, तब अमित बिस्ट से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे एक चीज बताई, अमन कहीं ना कहीं तू लैग कर रहा है। ओके ओके कूल, चलो ठीक है गाइस। तो स्टार्टिंग में जब मैंने इतने सारे फेलियर्स को फेस किया, जब मुझे उन लोगों ने मुझे मना कर दिया जिनसे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि ये लोग मुझे कभी मना नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता ये लोग मुझे मना करेंगे, ये मेरी फैमिली से भी बड़े लोग हैं क्योंकि मैंने इनकी इतनी हेल्प करी थी, और इन लोगों ने बोला था कि ब्रदर वेर एवर यू विल गो वी विल फॉलो। अब समझो गाइस, उन लोगों को जब मैंने चीजें बताई, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया मुझे, सारे के सारे, पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और जब ये चीज मेरे दिल पे लगी, तब मैंने सोचा, तब मैंने समझा कि ये इंडस्ट्री डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, इसमें मुझे पुरानी स्किल्स का यूज नहीं, मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और जब मैं ऐड ऑन करने लगा, तब क्या हुआ, रिजल्ट्स आने लग गए। अब फॉर एग्जांपल मैं अब आपको थोड़ा सा स्टार्ट करके बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मान लीजिए मैंने कहीं से भी नंबर लिया, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम ग्रुप हो गया, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो, या फिर कोई व्हाट्सएप का ग्रुप हो गया, मैंने वहां से नंबर उठाया। अब मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मनीष को कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने कॉल लगाया, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, वॉट एवर विल हैपन आई डोंट नो, बट आई नो कि मैं कॉल करने वाला। अब मैं कॉल करूंगा, हाय मनीष, यस, हाय मनीष, मैं अमन राजपूत बात कर रहा हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। ये नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। ओके, आप मतलब इंस्टाग्राम पे आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया था कि आपको इंस्टाग्राम से 20-25-30 हज़ार रुपए कमाने थे, 2-3 घंटे काम करके पार्ट टाइम में जॉब के साथ, आपने ऐसा कुछ फिलअप नहीं किया था। अब 80% चांसेस में बंदा अगर इंटरेस्टेड होगा, तो मैंने पिच कर दिया उसको कि आप इंटरेस्टेड नहीं थे 20-25 हज़ार रुपए कमाने के लिए इंस्टाग्राम से अपने पार्ट टाइम में, वो भी घर बैठे। आप सामने उसको बोल रहे हो कि देखो ये चीज है मेरे पास, अगर वो इंटरेस्टेड होगा, अगर आपकी पिच अच्छी होगी, वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। 20% लोग ढीठ होते हैं, वो कभी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ओके कोई बात नहीं, रिजेक्ट करो। दूसरा जो तरीका मैं यूज करता था, फिर मनीष को कॉल लगाते हैं, मनीष को कॉल लगा के मैं क्या कहता था, हेलो मनीष, मनीष मुझे पता नहीं मैं आपको क्यों कॉल कर रहा हूं, बट मेरे डेस्क पे अभी अभी एक फाइल आई है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ था, क्या आपने कोई वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप किया था रिसेंटली? नहीं, आप मतलब आपने कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया था इंस्टाग्राम से अर्निंग करने के लिए 20-25-30 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ का? बूम, यहां पर क्या होता है, यहां पर सामने वाले को हमने एक एक बताया चीज, उसको एक वैल्यू समझा दी कि मनीष मुझे पता नहीं मैं आपको क्यों कॉल कर रहा हूं, बट अभी मेरे डेस्क पे एक फाइल आई है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ था, क्या आपने मतलब वर्क फ्रॉम होम की रिगार्डिंग कोई फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम पे किसी की प्रोफाइल पे? ही विल से नहीं।
यस भी बोल सकता है, नहीं भी बोल सकता है, कुछ लोग हाँ भी बोल देते हैं और कुछ लोग बोलते हैं नहीं। मतलब आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया था, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वहां पर आप पूछ भी सकते हो, वहां से आपकी पिच स्टार्ट हो गई। मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग मतलब 20, 30, 40,000 रुपीज अ मंथ फ्रॉम इंस्टाग्राम इटसेल्फ, घर बैठे, मतलब आप कमाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, वहां पर वो बंदा हाँ बोलता है। अगर बोलता है यस आई एम इंटरेस्टेड, ओके 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 मनीष, तो आप कहां से बात कर रहे हो? देखो 2-3 क्वेश्चंस है ना, लिख लो। हमें क्या करना है, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, अगर हम किसी पास कॉल कर रहे हैं, पहले तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि उस बंदे से हमें निकलवाना क्या है। व्हेनेवर आई टॉक टू समवन, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। मैंने वैसे डॉक्टर की पढ़ाई तो नहीं करी है, और मैंने ना कभी मैं करूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, मैं बिजनेस में डॉक्टर बन जाता हूँ। मुझे सामने वाले के बारे में क्वेश्चन जानने हैं, मुझे जानना है उसके बारे में। हम लोग क्या करते हैं, पहली बार ढंग से सुनते नहीं, हम लोग ढंग से सुनते नहीं है, हमारा सुनने में प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। क्या होता है, वो बंदा कुछ बोल रहा है, हम पीछे इंटरप्ट कर देंगे, हम डिफेंस करने की कोशिश करेंगे रेदर देन लिसनिंग टू दैट गाय। ये चीज जब मैंने करना शुरू किया ना, मैं सुनना शुरू किया, मैंने कहा चल ठीक है, मैं सुन के देखता हूं एक बार, एज पर माई मेंटोर्स, एज पर माई जो भी मैंने सीखा हुआ है, मैंने सुनना शुरू किया, मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किए। और मेरे क्वेश्चंस कैसे रहते थे कि जैसे कि मेरी बात हुई, हेलो मनीष कहाँ से हो आप? अच्छा आप गुड़गांव से हो, ओके क्या करते हो आप? अच्छा आप मतलब एक मतलब जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो कैन आई नो लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू टू फिल द फॉर्म? क्या मैं जान सकता हूँ आपको किस चीज ने मोटिवेट किया फॉर्म फिलअप करने के लिए? सर मोटिवेट तो मतलब कि ऐसा ही था कि एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी और काम वाम हो जाएगा, ठीक है, और बस जॉब में कर ही रहे हैं, लेकिन आपको पता है खर्चा नहीं चल रहा है, ऐसे जो भी उसका कोई भी एक्सक्यूज हो, आप उनको बोल सकते हो, हाँ, थोड़ा सा रिलेट करो, यस यस सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो उनसे इतना पूछो कि इससे पहले आपने कुछ ऑनलाइन बिजनेस किया था, इससे पहले आपने कुछ ऑनलाइन बिजनेस किया था? ही विल टेल यू कि उसने किया था नहीं किया था, अपने आप बताएगा वो। उसके बाद पूछो फिर थोड़ा सा और उसके बारे में जानो, मतलब कि आपने बिजनेस वगैरह नहीं किया तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, जॉब वाला है बिजनेस वाला है। ये क्वेश्चंस है ना, देखो लाइन से लिखने वाले क्वेश्चंस है, ये मैं खुद अपनी इनविटेशन में वो करता हूँ, यूज करता हूँ, एंड बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। कि इससे पहले आपने कोई बिजनेस किया था? अच्छा किया था, क्या किया था? ओ मतलब कितने टाइम किया था, कब किया था, मतलब क्या रिजल्ट आया, मतलब उसको छोड़ा क्यों आपने? इससे पहले आपने कोई जॉब करी थी? अच्छा जॉब क्या थी, कब करी थी, मतलब जॉब करना आपको पसंद है या फिर मतलब आप फिर जॉब क्यों छोड़ी आपने, कितनी सैलरी थी? मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगा। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पूछता नहीं है कि भाई आपने क्या खाया था, कब खाया था, बाहर कहाँ गए थे, पानी वगैरह पी रहे हो सही से? नहीं। डिश में क्या लिया था, ऑयली तो नहीं खाया था? यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। और जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फिर मैं आता हूँ अपने कंक्लूजन में, मैं कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी पूछ लेता हूँ, जो ऐसे होते हैं जैसे आपकी लाइफ में, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो बताते हैं भाई मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अब फिर मैं उनसे पूछता हूँ, ठीक है, वो बोलता है कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अपनी जॉब में स्टक हूँ। ओहो, जॉब में स्टक हो, कब से स्टक हो, कब से है प्रॉब्लम? ही विल टेल कि भाई पिछले 2 साल से यार मेरा बॉस मुझे परेशान कर रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ, या फिर है ना मुझे इस लाइफ में मुझे जॉब नहीं करनी है। उसका जो भी बहाना, जो भी चीज है जो वो अपना रिव्यू देना चाहता हो। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने अभी तक क्या किया। पहली बात, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है? दूसरी बात, ये प्रॉब्लम कब से है? और तीसरी बात, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया। सिंपल इनविटेशन यहां पर इतना हो गया। अब ये इनविटेशन है ना बड़ा शॉर्ट सा जाएगा, ये 3-4 मिनट का जाएगा जब आप इनिशियल ये सारी चीजें पूछ लोगे। अभी तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट दीज आर सम फ्यू क्वेश्चंस, एंड में मैं करके भी दिखाऊंगा इनविटेशन कैसे करनी होती है। उसके बाद आप सिंपली उनसे इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद फिर उनको बताओ, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक सोसाइटी के साथ वर्क कर रहा हूँ जिसका नाम अचीवर्स क्लब है, और ये मतलब इसमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं, और इसके जो फाउंडर है, हिज नेम इज मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। कृष्णा अरोड़ा इज अ गाय जिनकी मंथली इनकम 15-16 लाख रुपए है। बट बड़ी बात ये नहीं है 15-16 लाख रुपए वो कमाते हैं, बड़ी बात ये है कि वो अभी सिर्फ 21 साल के हैं। वो सिर्फ अभी 21 साल के हैं और इतना बड़ा उन्होंने बिजनेस खड़ा कर लिया। तो वो बिजनेस हमारा अचीवर्स क्लब है, हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, और हमने 10,000 से ज्यादा यंगस्टर्स की हेल्प करी कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, जॉब के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। और इस बिजनेस के बारे में मुझे थोड़ा और डिटेल में आपको समझाना होगा, तो उसके लिए क्या आज आप शाम को 1 घंटा निकाल पाओगे? क्या शाम को 1 घंटा निकाल पाओगे? अब उसको ऑब्जेक्शन आएगा कि वो तो निकाल लें, मतलब काम क्या है, काम क्या है? जो लोग बोलते हैं ना काम क्या, आप लोग घबरा जाते हो कि भैया काम पूछ लिया इसने, अब मैं क्या बताऊं? अब मैं बताऊं तो बताऊं क्या? जब भी कोई पूछे कि काम क्या है, यू कैन से दिस सिंपल थिंग कि सर वी आर इनटू, जो भी है मनीष, वी आर इनटू मल्टीपल डिवीजन्स। हम सेल्स में भी है, मार्केटिंग में भी है, हम लीड जनरेशन में भी है, हम फ्रीलांसिंग में भी है, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी है।
तो वो वेबिनार जो मिस्टर कृष्णा अरोड़ा खुद लेने वाले हैं, उसके अंदर वो वही बताने वाले हैं कि आपके लिए चीज कौन सी बढ़िया रहेगी। आप वेबिनार में बैठो, 1 घंटे का वेबिनार है, जस्ट गेट इनटू दिस एंड आप सेलेक्ट करो कि आपको किस चीज में काम करना है, आपको कौन सी चीज पसंद आती है, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें काम कर सकते हो। फिर भी वो कहेगा कि यार थोड़ा सा तो बता दो सर, तो वो होते हैं ना शैतान लोग कि थोड़ा सा तो बता दो, थोड़ा सा बता दो। उसको बोल दो यार कि मैं, आप उसकी एजुकेशन आपने जो भी पूछी होगी, आपने बीकॉम करा है, बीकॉम कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। यार एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि कल मेरा ना बीकॉम का एग्जाम है, मुझे टॉप मारना है, कल मेरा बीकॉम का एग्जाम है, मुझे टॉप मारना है, अपने जो भी 3 साल में आपने सब कुछ पढ़ा है ना 3 साल में, मुझे 5 मिनट के अंदर कॉल पे समझा दो, आप समझा पाओगे? वो कहेगा नहीं। तो सिमिलरली मैं यहां पर आपको नहीं समझा सकता, बिकॉज रीजन दे देना, बिकॉज मेरी लिस्ट में अभी 15 मतलब 40 से 50 लोगों का नाम लिखा हुआ है और उसमें से सिर्फ मुझे 8 लोग सेलेक्ट करने हैं, 8 लोग सेलेक्ट करने हैं और मुझे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब हर जगह से क्वेरीज आई हुई है। तो अगर मैं कॉल पे ही सारी चीज एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो वो जो हम वेबिनार करवा रहे हैं मिस्टर कृष्णा अरोड़ा से रिक्वेस्ट करके, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो प्लीज आप अपना 1 घंटे का टाइम निकालिए और आप वेबिनार में बैठिए एंड देन यू कैन जस्ट गेट इनटू द वेबिनार। उसके बाद हम बात कर लेंगे एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे क्लियर करके हम आपका काम स्टार्ट करवा देंगे। आपको अगर काम अच्छा लगे देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज दैट्स योर चॉइस, सिंपल मूव। इतना करने के बाद उसको इतना भी बोल दो। देखो क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे ना सर, वो लोग हम बोलते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो बट उनका रिप्लाई नहीं आता। तो वहीं पर है ना, मैं कॉल पे ये भी बोल देता हूं कि आप प्लीज मेरा नंबर अमन राजपूत ये करके अमन अचीवर्स क्लब करके सेव कर लीजिए, या फिर अमन राजपूत करके सेव कर लीजिए, जो भी आपका नाम है। उसके बाद ना मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी डाल दूंगा जहां पर मैं अपडेट भी देता रहूंगा। वेबिनार से पहले 15 मिनट पहले मैं आपको रिमाइंडर भी दे दूंगा, मैं ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डालता हूं, वो बंदा नंबर सेव कर लेगा और नंबर सेव करते ही आप उसको वेबिनार का लिंक शेयर कर देना। आप उसको वेबिनार का लिंक शेयर कर देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप कॉल पे बात कर रहे होते हो, सामने वाले से बोलते हो कि भाई तू कर दियो मेरे को मैसेज अपने नाम के साथ, मैं तेरे को दे दूंगा वेबिनार का लिंक, और वो बंदा कभी करता ही नहीं। और फिर आप सोचते हो कि मेरे को रिवर्ट क्यों नहीं आया। तो सेफ साइड में खेलो, अपनी तरफ से भेज दो, बट उसको ये एश्योरेंस भी दे दो कि भाई नंबर सेव कर लियो, नंबर सेव कर लियो, ठीक है। तो इनविटेशन में ना ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यूज करता हूं, और इनविटेशन बड़ी सिंपल बना रखी है मैंने, मैं ज्यादा हरी अप नहीं करता। पहले क्या होती थी मेरी इनविटेशन, आप लोग सुन के हंसोगे, मैं 1-1 घंटे की इनविटेशन किया करता था। मैं 1 घंटे लग गया तो लग गया, 1 घंटे बाद मुझे सामने वाला बोलता था सब कुछ बता दिया मैंने इनविटेशन में ही, मैंने पूरी रामायण गा दी, मैंने पूरी गीता गा दी कि भाई ये है इसके अंदर, ऐसा करना। एंड में बोलता है भैया सोच के बताएंगे। और हम कहते हैं भैया हो गया, 1 बजे शुरू किया था, 2 बजे देख रहा हूँ, थक गया हूँ, कान लाल हो गया पूरा बात कर करके कॉल पे, भाई बिल्कुल गेम खत्म। तब ये चीज मैंने समझी। आज मेरी इनविटेशन कॉल, जो क्वालिटी इनविटेशन कॉल है, वो 6 से 7 मिनट की होती है। सम इनविटेशन कॉल्स आर लाइक, अगर वो मेरी ब्रांड वैल्यू पे आई है, फॉर एग्जांपल मान लो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपकी ब्रांड वैल्यू पे कोई बंदा आता है, तो आपको पता है पहली कॉल में ही क्लोज कर सकते हो, पहली कॉल में ही क्लोज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। जैसे मेरे पास कोई कॉल आता है, हाय दिस इज अमन, आप कौन? हाय मैं मनीष बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ मनीष, आपने मुझे शायद इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, राइट? यस सर मैंने आपको मैसेज किया था। ओके मनीष, गुड। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मेरा वर्क क्या है। ये सब क्या है ना, ये हॉट मार्केट जैसे, मतलब आपको इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो कर रहा है, उसने नंबर ड्रॉप कर दिया, आपने कॉल कर लिया। तो मनीष मैं आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। वी आर वर्किंग विद अचीवर्स क्लब, जहां पर मतलब लगभग 10,000 लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं, 10,000 लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं। एंड फाउंडर इज मिस्टर कृष्णा अरोड़ा एंड रोहित अरोड़ा, एंड these two people they are making like more than 7 figures every single month। और आपने शायद मेरी प्रोफाइल पे भी देखा होगा, मैं अचीवर्स क्लब को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं। द रीजन बिहाइंड दैट कि यहां पर एक्चुअल में 7 फिगर्स की इनकम कमाई जा सकती है, 7 फिगर्स की इनकम कमाई जा सकती है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉल, मैं आपको अभी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके पास क्या 10, 15, 20 हजार रुपए का बैकअप है? मैं इस चीज की श्योरिटी दे रहा हूँ गाइस, 90% बंदा बोलेगा है, मैं अरेंज कर लूंगा। आप जो सुनना चाहते हो ना, जो आप उससे बुलवाना चाहते हो कि यार प्लीज अरेंज कर लो, ये कर लो, हम लोग करते हैं ना बाद में, वो बंदा खुद बोल देगा मैं अरेंज कर लूंगा। और यही चीज है ना, आपकी डाउनलाइंस भी ना आपकी एडिफिकेशन करके कर सकती है, डाउनलाइंस पे एडिफिकेशन करके कर सकती है कि हाँ मुझे है ना, वो क्या बोलते हैं, मैं कर लूंगा। मैंने ये चीज है ना एक बार नहीं, मैंने 10 से 12 बार है ना अभी इंप्लीमेंट करी है पिछले 4 से 5 दिन के अंदर। हर बार बंदा बोल रहा है सर करने पड़ते हैं पैसे अरेंज, सर जी हो जाएंगे बिल्कुल, सर कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरा फ्रेंड है उससे ले आऊंगा, मेरे पास है। मैं कहा यार ये चीजें तो हम बुलवाना चाहते थे। अब वो बंदा ये चीज बोलने लग गया, मैंने कहा चल ठीक है फिर, ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन योर प्रोफाइल एज वेल, प्रोफाइल पे तो काम करना ही पड़ेगा हमें।
साथ के साथ ना भाई देख, तेरे को हम है ना अपनी क्या बोलते हैं ग्रुप का पार्ट भी बनाएंगे साथ साथ। तो तू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वहां पर तेरे को ऑब्वियस सी बात है ट्रेनिंग सीखने में तूने स्कूल में बहुत पैसा दिया होगा, लाखों रुपए तेरे घर वालों ने कॉलेजेस में स्कूल में इतना पैसा दे रखा है, अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको पता चलेगा। लेकिन यहां पर इतने कम अमाउंट में भी अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, वो भी 7 फिगर्स कमाने वाला, और वो बंदा, मतलब मैं आपको अपनी बात बताता हूं, जब मैं 12th क्लास में था, जब मैं अपने बिजनेस टीचर के साथ, मतलब मेरा बहुत लगाव था क्योंकि मुझे बिजनेस स्टार्टिंग से बहुत पसंद था, बिजनेस टीचर से मेरा बहुत ज्यादा लगाव था, मैं हमेशा उनके पैर छूता था और सुबह सुबह मैं उनके पास बैठा रहता था अपनी क्लासरूम में फ्रंट लाइन में। तो मैंने एक दिन है ना गलती से क्वेश्चन पूछ लिया, जिस दिन से वो टीचर मेरे ऊपर नाराज हो गए। तो मैंने बोला, सर आप बिजनेस पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छी चीज है, आप बिजनेस पढ़ाते हो, बड़ा मजा आता है आपकी स्टोरी सुन के ना, आप जो एग्जांपल्स देते हो मेरा दिल खुश हो जाता है। बट सर आप कितने बिजनेस चलाते हो, आपके कितने बिजनेस है? 3 4। मुझे लगा ये रिप्लाई आएगा, उन्होंने कहा मैंने तो आज तक बिजनेस किया ही नहीं। जब ये चीज मैंने सुनी तब मेरा दिमाग हिल गया कि जो पर्सन आज तक बिजनेस करके ही नहीं आया, जिस इंसान ने आज तक मर्सिडीज चलाई नहीं है, वो मर्सिडीज का ज्ञान हमें दे रहा है और हम उसी को सीख के जा रहे हैं मार्केट प्लेस में, जहां पर है ना थियोरेटिकल नॉलेज बहुत कम यूज होती है, सब कुछ ऑब्वियस ही बात है ना प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये जब चीज मैंने पूछी, टीचर ने कहा अब तू ज्यादा सवाल मत पूछ, ठीक है, तो अपना काम कर, पढ़ाई कर और वो कर। तब मुझे समझ आया, ये चीज मैं एग्जांपल में देता हूं, तब मुझे समझ आया कि यार कहीं पर हमने बहुत लाखों में पैसा लगाया हुआ है, नाउ वी आर गेटिंग वेरी लेस मनी, बहुत कम पैसा आ रहा है, और कहीं पर हम ना थोड़ा सा पैसा लगाने में भी कतरा जाते हैं कि इतना पैसा लगाने के बाद भी हमें बहुत सारी, पता नहीं हमारा पैसा डूब जाएगा, क्या हो जाएगा। कभी भी ना इंसान को रिलेट कर दो, रिलेट, पता है वो आपकी बातों से शायद कर ना पाए, ना कर पाए, पर जो जिस उसके हाथ में जो फोन होता है ना, फोन से बहुत जल्दी रिलेट कर पाता है वो। कि यार आपको पता है यार, आज के टाइम में ना लोग हर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, आपके हाथ में भी 15-20 हजार रुपए का फोन होगा, लेकिन अगर बात आई हम 15-20-25 हजार रुपए अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम सोचने में पड़ जाते हैं, ही विल थिंक अबाउट इट, और वो बंदा सोचेगा जरूर। यहां से मेरी इनविटेशन कॉल थोड़ी सी खत्म हो जाती है, फिर मैं बोलता हूँ ठीक है ब्रदर, तो मैं आपको मार्केटिंग बिजनेस प्लान सेंड कर देता हूँ, आप देख लो, एंड उसके बाद फिर हम कॉल पे बात करेंगे। मेरा मेन यहाँ पर एजेंडा ये था, अगर वो मेरी हॉट मार्केट से आ रहा है या फिर मेरी लीड ने एडिफिकेशन कर दी है, मेरी डाउनलाइन एडिफिकेशन कर दी है, तो मेरी कॉल वगैरह ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, चाहे क्लोजिंग हो चाहे कुछ भी हो। इन्विटेशन विल गो वेरी शॉर्ट, बहुत ज्यादा ही 5-6 मिनट में ही मैं उससे पूछ लूंगा, भाई तेरे पास बैकअप है 15-20 हजार रुपए का, तेरी प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, हाँ जी हाँ जी हम अरेंज कर लेंगे, चल ठीक है, फिर अरेंज कर लेगा। एक काम करता हूँ, तेरा नाम फटाफट से शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ, क्योंकि पता है यार बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, और मतलब इस महीने ना, मतलब कि मैं सिर्फ 3 या 4-5 लोगों के साथ काम कर रहा है, 5 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, फटाफट से तेरा नाम शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, डन कर दूं भाई? हाँ हाँ कंफर्म समझो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा तू बाद में बोलेगा कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा या मम्मी से पूछ के बताऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं करने वाले? नहीं 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 कंफर्म, अच्छा डन है ना, हाँ हाँ ठीक है डन, कमिटमेंट। मैं जब भी इनविटेशन करता हूं, मैं उससे कमिटमेंट कर लेता हूं कि आप ये वीडियो देख लोगे, आप इतने बजे तक देख लोगे, ओके बहुत अच्छी बात है, मैं फ्री हो जाऊंगा इतने बजे तक, ठीक है, मैं इतने बजे तक फ्री हो जाऊंगा। वो बोलता है 7 बजे तक, अरे वाह यार 7 बजे, 7 सवा 7 तक तो मैं भी फ्री हो जाऊंगा, फिर एक काम करते हैं आप उतने बजे तक देख लोगे, विल गेट ऑन अ कॉल, उसके बाद आराम से बात कर लेंगे। जब भी कॉल पे जाओ ना गाइस, बी द अथॉरिटी, डू नॉट बी टू सेल्सी ऑन द फर्स्ट कॉल। हाई टिकट सेल्स में ये सिखाया जाता है, डू नॉट बी सेल्सी ऑन द फर्स्ट कॉल, यू हैव टू बी अथॉरिटेटिव। डॉक्टर ऐसे थोड़ी ना बोलेगा, अरे वाह आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहां पर इंजेक्शन लगाना है, कहां पर दर्द हो रहा है आपके, कम ऑन कम ऑन, मैं आपको दवाई देता हूं। ऐसा होता है क्या? बच्चे थोड़ी ना है, बच्चे थोड़ी ना लॉलीपॉप दे दी वो खुश हो जाएंगे। दोज आर रियल पीपल जिनके साथ जाके आपको सीरियसली बात करनी पड़ेगी। यू हैव टू टॉक इन अथॉरिटेटिव वॉइस। हाय मनीष, इज दिस मनीष? यस, इज इट अ गुड टाइम टू टॉक? क्या ये सही समय है बात करने का? टोनालिटी मैटर्स अ लॉट इन इनविटेशन। अगर ये सब चीजें करने लग जाओगे ना, कोई मांगलाल ऐसा नहीं है जो आपसे इनविटेशन सुने बिना चला जाएगा, बिना सुने जा ही नहीं सकता है। और यही चीज मैंने इतने टाइम से अपनी टीम के अंदर सिखा रहा हूं, और अभी मैंने अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि मैं पहले अपने ऊपर देखता हूं कि चीज वर्क कर रही है नहीं कर रही है। मेरे मेंटोर्स ने, जो ओवेस रहमान है, अमित बिस्ट है, इनसे जो भी मैंने सीखा और थोड़ा बहुत जो मुझे आता था, मैंने अप्लाई करके मैंने जो चीज बनाई है, क्या सच में काम कर रही है, और मैंने देखा कि यार दीज थिंग्स आर वर्किंग वेरी वेल। अब जैसे इनविटेशन के टाइम पे लोग, एक एक पॉइंट मुझे याद आ गया, इनविटेशन के टाइम एंड में लोग बोलते हैं, एंड में क्या बोलते हैं लोग, कि सर उसने बोला था व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करेगा, बट उसने मैसेज नहीं किया। तो उसको एक पॉइंट और भी बोल दो, शायद मैंने रोहित सर से सुना था कि, या रोहित सर या ओवेस सर से सुना था
कि यार मेरे फोन में बैटरी कम होने वाली है, खत्म होने वाली है, मेरा फोन डेड होने वाला है, तो आप प्लीज एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, फिर मैं शायद शाम तक ही मेरा फोन खुलेगा। वो बंदा मैसेज कर देगा। तो टेस्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नई नई चीजों को करो, और ये सारी चीजें आप नोटबुक में लिख के इसको देख सकते हो। अब जैसे मैं इनविटेशन करूंगा, व्हाट आई विल डू इन अ फाइनल इनविटेशन कॉल, मेरी इनविटेशन कैसे चलेगी? हाय मनीष, यस मनीष, हाय मनीष, आई एम अमन राजपूत दिस साइड। आपने शायद एक फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे, डू यू रिमेंबर? यस 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 आई रिमेंबर, इज इट अ गुड टाइम टू टॉक? क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा मनीष, बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉल आई हैव टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन। मुझे इस कॉल को शुरू करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, और मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कैसे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड ऑन कर सकता हूँ। हाउ कैन आई ऐड वैल्यू टू योर लाइफ? बोलेगा यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है मनीष, लाइक आप अभी करते क्या हो? ही विल से आई एम एन इंजीनियर। ओके, यू आर एन इंजीनियर, मतलब कौन से इंजीनियर हो आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, एंड अभी आप रहने वाले कहाँ के हो, कहाँ से बात कर रहे हो? कोलकाता से। ओके, आप कोलकाता से। तो कोरोना का सीन क्या चल रहा है वहाँ पर? इज इट गुड, एवरीथिंग इज गुड? या एवरीथिंग इज गुड। ठीक है। ओके मनीष, तो मतलब ये आपकी पहली जॉब है या इससे पहले भी आपने कुछ किया हुआ था? इससे पहले भी मेरी एक जॉब थी, बट 2 साल पहले ना मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। अच्छा, मतलब वो जॉब क्यों छोड़ दी थी आपने? जॉब इसलिए छोड़ दी थी कि वहां पर सैलरी अच्छी नहीं थी। कितनी थी? वही था, 3-4 लाख का पैकेज था। अच्छा, 3-4 लाख का पैकेज था, गुड। तो फिर यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? 8 लाख का मिल रहा है। ओके, ठीक है। तो इसके बाद देखो, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछने का है। तो क्वेश्चन पूछने के बाद, अच्छा मुझे बात बताओ मनीष, लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू टू फिल द फॉर्म? आपको किस चीज ने मोटिवेट किया फॉर्म फिलअप करने के लिए? वो बताएंगे कि भैया मेरे को फॉर्म फिलअप करने के लिए मोटिवेट। अच्छा अमन, मुझे मोटिवेट किया इस चीज ने कि यार यहाँ से कुछ हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप की अर्निंग है। ओके, यार मुझे भी ये चीज बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग हियर। और मेरी मतलब कि अच्छी अर्निंग होना शुरू हो गई। अर्निंग के बारे में बोलना भी नहीं है यार, मैं बताऊं, अर्निंग के बारे में आप नहीं भी बोलोगे तब भी चलेगा। कृष्णा सर की अर्निंग बता दोगे, दैट विल आल्सो वर्क। दिसंबर में मैंने 1 रुपए की अर्निंग नहीं बताई अपनी, फिर भी काम हो गया। क्वेश्चंस भी ले जाओ। क्वेश्चन से पूछ लिया कि सबसे मतलब आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? मुझे इस चीज ने मोटिवेट किया। ओके ओके, पैसिव इनकम थी या यार मुझे भी ये चीज बहुत अच्छी लगी। फिर आ जाओ अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन पे, क्योंकि पता है बाकी के जो क्वेश्चंस है ना आपकी लाइफ में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप क्या बोलते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? ये आप मार्केटिंग प्लान देते टाइम जब आप फॉलो करते हो तब भी पूछ सकते हो। कभी सेशन रखेंगे क्लोजिंग का तो वो भी सिखा दूंगा ना। तो यहाँ पर इन्विटेशन करते हैं, फिर बता दो अचीवर्स क्लब। सेम टोनालिटी में वी आर वर्किंग विद अ सोसाइटी अचीवर्स क्लब करके, और यहाँ पर मतलब वी हैव हेल्प मोर देन 10,000 पीपल इन द लास्ट 3 इयर्स। और इसके जो फाउंडर्स हैं, हिज नेम इज मिस्टर कृष्णा अरोड़ा एंड रोहित अरोड़ा। एंड मैं आपको थोड़ा कृष्णा अरोड़ा के बारे में बताता हूँ। कृष्णा अरोड़ा अभी मतलब महीने का 16-17 लाख रुपए कमाते हैं, बट बड़ी बात ये नहीं है, ही इज मेकिंग 16-17 lakhs। जब मैंने पहली बार जब ये चीज सुनी थी तो मुझे रियल नहीं लगा था, मुझे लगा था शायद ये फेक हो सकता है, या फिर पता नहीं कमाते नहीं कमाते। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये चीज, बट जब मैंने रियलिटी में देखा, ही इज द गाय। और मुझे सबसे शॉकिंग चीज पता है आपको क्या लगी? सबसे शॉकिंग चीज मुझे ये लगी कि ही इज जस्ट 21 ईयर ओल्ड। वो सिर्फ 21 साल के, एंड ही इज मेकिंग दैट मच ऑफ मनी। तो ये सारी चीजें जब मैंने समझी तो मुझे पता चला बिजनेस में बहुत ज्यादा दम है। और फिर हमने इस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, और इन नेक्स्ट 3 मंथ्स वी आर एक्सपेंडिंग टू लाइक मोर देन 5,000 पीपल। हम 5,000 लोगों को टच करने वाले हैं। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, देखो अभी आपको पता है यार, एक्चुअली मुझे ना 30-40 कॉल से ज्यादा कॉल्स करनी है, क्योंकि दिल्ली से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, हर जगह से मुझे ना क्वेरीज आई हुई है। आपको पता है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग डीएम्स करते हैं, तो मुझे हर जगह कॉल करनी है। तो मैं ओवर द कॉल तो आपको सारी चीजें समझा नहीं पाऊंगा, बट आप एक काम कर सकते हो। क्या आज अपने बिजी शेड्यूल में से आप 1 घंटा निकाल पाओगे? विल इट वर्क फॉर यू? कब निकालना है, कब निकालना? अच्छा, आप 5 बजे फ्री रहोगे? हाँ, 5 बजे फ्री रह पाऊंगा। ठीक है, अब देखना दोनों पॉइंट में मैं क्या क्या चीज बताऊंगा। वो बोलेगा या तो रह पाऊंगा या तो नहीं रह पाऊंगा। वो बोले हाँ 5 बजे मैं फ्री हूँ। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे एक बार पिंग कर दो, जिससे मैं आपका नाम है ना शॉर्ट लिस्ट करके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दूं। नंबर सेव कर लेना, और जैसे ही मेरे पास लिंक आ जाएगा वेबिनार का, मैं आपको दे दूंगा। अच्छी न्यूज ये है कि मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, ही इज टेकिंग द वेबिनार हिमसेल्फ। आज अच्छी न्यूज ये है कि आज वो खुद वेबिनार लेने आ रहे हैं, मिस्टर तरंग अरोड़ा खुद वेबिनार लेने आ रहे हैं। और आज के टाइम में वो वेबिनार देखने के लिए लोगों को मतलब वेट करना पड़ता है, बट गुड न्यूज ये है कि आपके लिए वो सीट मैं बुक करवा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 3 स्लॉट्स बचे हैं। यू विल से यस यू कैन डू इट, बट थोड़ा सा मुझे आप बता दो कि काम क्या है। भाई पुराना सवाल है, लोग पूछते ही पूछते हैं, थोड़ा सा बता दो कि मुझे काम क्या है। अब उनको क्लियर कर दो ये चीज कि भाई काम ये है, हम मल्टीपल डिविजन्स में वर्क करते हैं। वी आर इनटू सेल्स, वी आर इनटू मार्केटिंग, वी आर इनटू लीड जनरेशन, हम सोशल मीडिया ब्रांडिंग में भी है, हम फ्रीलांसिंग में भी है, और हम फॉरेक्स भी कर रहे हैं। जो भी चीजें मैं 5 पॉइंट बताता हूँ,
ये सारी चीजों में। तो वी हैव टू सी आपके लिए गुड फिट क्या है। फॉर दैट यू हैव टू सी द वेबिनार, क्योंकि मैं भी नहीं बता सकता इतना टाइम। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, नहीं तो मैं आपको पूरा 1 घंटा बैठ के समझाता, बट मुझे मेरी जो लिस्ट है वो अलाउ नहीं करती है। मैं मैक्सिमम 5 से 10 मिनट ही किसी से बात कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छे से समझना है मुझसे बेहतर तरीके से, द मैन हिमसेल्फ हु इज डूइंग द वर्क, जिनकी पूरी सोसाइटी, जो फाउंडर खुद है, आप उनसे सुनेंगे तो बेटर रहेगा। तो प्लीज आप 1 घंटे शाम को टाइम निकाल लीजिए, एंड आई जस्ट सेंड यू द लिंक, उसके बाद आप बैठ सकते हैं और जो सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। फिर भी कुछ समझना है तो उसके बाद हम एक कॉल पे भी आ जाएंगे। विल इट वर्क? चलेगा ऐसा? यस, इट विल वर्क। एंड अगर कोई पर्सन यहाँ पर बोल देता है सॉरी यार मैं 5 बजे तो नहीं हो पाएंगे, मैं 5 बजे कहीं और पे जा रहा हूँ, ओके मतलब आप 5 बजे फ्री नहीं हो पाएंगे, लेट मी चेक अगेन। अगर मैं कोई सीट्स का देखता हूँ, फिर अपनी नोटबुक खोल के कुछ भी बोल सकते हो, आई एम सॉरी यार, मेरे मुझे लगता है ना आज की सीट्स भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अभी अभी जस्ट मुझे मैसेज आया कि वो लास्ट सीट भी है ना, 2-3 थी वो फुल हो चुकी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, ये जो साई है ना, ये जो साई किया मैंने ऐसे, ये सेल्स मास्टर है, इसको समझ जाना। ये मैंने बहुत नीचे की बात बताई है आपको, उसके लिए मैंने बहुत सारे लाखों रुपए भी पे किए हैं। ये जो स्किल्स है ना सीखने के लिए, आई हैव पेड lakhs and lakhs of rupees। तो ये साई करो। लेट मी चेक इफ आई कुड डू समथिंग, कि मैं कुछ कर सकता हूँ। एंड उसको बताओ, आई एम सॉरी मनीष, आज का वेबिनार का तो सारा स्पॉट्स फिल हो चुका है, और वैसे भी आप बिजी हो तो फिर दोनों तरफ से शायद नहीं बन पा रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना वेबिनार की रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा लूँ। मैं वेबिनार की रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा लूँ, चलेगा आपके लिए? आप अगर मैं आपको वेबिनार की रिकॉर्डिंग 7-8 बजे तक सेंड कर दूं तो आप देख लोगे आज में? विल इट वर्क फॉर यू? 1 घंटे की वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, आराम से देख लेना, एंड उसके बाद फिर विल टॉक। चलेगा? यस, बूम, ही विल सी द वेबिनार। इनविटेशन करना ना, अगर मैं आपको एंड में कंक्लूजन में बताऊं, इनविटेशन करना जस्ट सामने वाले की नीड को पकड़ के उठा के उसका आंसर देना, नथिंग मोर। सामने वाले की नीड को पकड़ के कि भाई हम बात कर रहे हैं, किस वजह से बात कर रहे हैं, किस वजह से बात कर रहे हैं। कई बार मैं क्वेश्चन पूछने लगता था, स्टार्टिंग में होता था जब मुझे इतनी स्किल्स नहीं आ रही थी, मैं क्वेश्चन पूछने लगता था, बहुत डीप क्वेश्चंस में पहुंच जाता था, पेनफुल क्वेश्चंस होते थे। आपने मॉम डैड के लिए अभी तक क्या किया, कब से करना चाहते हो, ये वो। तो एक लड़की ने मुझसे बोला कि आप इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, वी वर सपोज टू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाई आर यू आस्किंग सो मच क्वेश्चंस। मैंने उनको प्यार से टैकल किया, मैंने बोला एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली मुझे ना आपकी प्रॉब्लम पकड़नी है, आई जस्ट वांट टू आस्क यू सम मोर क्वेश्चन, जिससे मुझे पता चले कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम, आपकी एग्जैक्ट नीड क्या है, तो मैं उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन दे पाऊं, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशंस की कमी नहीं है। मेरे पास ऐसी भी चीजें जो आपको 10,000 रुपए महीना कमा सकती है, मेरे पास ऐसी भी चीजें जो आपको 10 लाख रुपए महीना भी कमा सकती है, ऐसी भी चीजें जो 1 लाख पे पहुंचा सकती है। तो हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एग्जैक्ट नीड। उस लड़की को मैंने फिर क्लोज किया, राइट? इनविटेशन में ही मैक्सिमम काम हो जाता है। यू हैव टू बी रिलैक्स, डोंट बी सेल्सी, जस्ट बी कूल, हैव सम एनर्जी, वॉइस मॉड्यूलेशन करो, एंड इन द एंड यू विल सी कि काम बहुत आसानी से हो रहा है। आज पता है मुझे इनविटेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे किसी से भी इनविटेशन करा लो, बस आंखों पे पट्टी बांध के नंबर दे दो, नाम बता दो, मैं फिर भी उसको इनवाइट कर दूंगा। इतना लंबा, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस अगर मैं बोलूं कैसे बिल्ड हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ माय मेंटर्स एंड द प्रैक्टिस आई डिड। करके ही आएगा, करके ही आएगा। और जब तक करोगे नहीं तब तक आपको लगेगा ये बहुत पता नहीं शायद हो भी पाएगा, हार्ड है, ऐसा है। देखो भाई, हार्ड तो दोनों चीजें हैं, जैसा कि अभी अमित भाई ने बताया, इनविटेशन ना करना भी आपके लिए हार्ड है। आपको नहीं आता इनविटेशन, वो भी हार्ड है, आपको आता है वो भी हार्ड है। अगर किसको इनविटेशन आती है उसने सीख के हार्ड वर्क है, अगर मुझे आती है मैंने हार्ड है, इट इज हार्ड टू लर्न, बट इट इज ऑल्सो हार्ड टू स्टे अनलर्न, राइट? तो गाइज, इनविटेशन को लेके मेरा आज का पॉइंट बस इतना ही था। और इनविटेशन मैं इसी तरीके से करता हूं, जो भी मैं करता हूं मैंने आपको बिल्कुल दिल खोल के बता दिया, क्योंकि आई वांट कि आप सब लोग ग्रो करो, आप अपनी लाइफ में द बेस्ट तरीके से इनविटेशन करो, एंड वन डे यू विल सी योरसेल्फ। आने वाले टाइम के अंदर अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आपने नोट्स बनाए हुए, यू कैन जस्ट गो रिपीट दोस नोट्स। मैं शीशे के सामने जाके प्रैक्टिस करता था, मैं खुद की ही क्लोजिंग करता था, मैं अपने टीममेट्स को फोन लगा के इनवाइट कर दिया करता था, एंड दैट इज हाउ आई बिल्ट माय इनविटेशन, एंड दिस इज हाउ यू कैन आल्सो डू इट। तो अब मैं फाइनली उस शख्स को इनवाइट करना चाहूंगा जिससे थोड़ी सी